बहुत अच्छा बिल्डिंग बना, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। और यह भी है पता कि लोग यह भी कह रहे हैं कि 35 से 34 लाख जो इसका राशि था, ये सभी राशि निकाल लिया। क्षेत्रों में खुशी का लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि जिस कार्य के लिए यह बिल्डिंग बनाया जा रहा था, तो एक आस और एक उम्मीद लोगों में जगा था कि अब मेरे क्षेत्र में अब विकास हो रहा है और सुविधा लोगों को मिलेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। आज से 20 साल पहले 2004 में इसका शिलान्यास किया गया था कल्याण विभाग के द्वारा, और बहुत फास्ट से काम चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों में ये सिर्फ पैसा निकासी होने के बाद ठेकेदारों को रोटी सेकने का काम किया है सिर्फ यहाँ, और यहाँ पे बेवकूफ़ बना करके अधूरा काम करके छोड़ के चला गया था। जो इनके ठेकेदार लोग थे उन लोग पैसा निकासी किए, उसके बाद फिर छोड़ दिए ना। कुछ इसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ी या कुछ हुई, बस जिस तरह का तिस तरह रह गया। और यहाँ का जो जनता लोग उसको सबको ठगने का काम किया। गांव लोगों का ज़मीन था, हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे कुछ विकास होगा, इसीलिए ज़मीन यहाँ पे दे दिया गया। इस ज़मीन का पट्टा, रसीद और रिटर्न वगैरह टोटल है मेरे गांव के पास, हमारे गांव में। लेकिन ये गांव ही ज़मीन भी गया और ये घर भी खंडर बन के रह गया। खंडर बनकर रह गया। अच्छा, हेमंत सोरेन की सरकार में कितने कामों से आप खुश हैं? अभी वो लॉलीपॉप दे रहा है, जब चुनाव आने वाला है तो हुआ कि आप 2500 कर दिया। वो कभी नहीं होगा। जब तक चुनाव है तब तक ही जिसको इसको मिल रहा मिलेगा, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो चुनाव तक बस चुनाव तक वो तो पूरा 5 साल से तो वो देते हैं। अभी 2 महीना से देना शुरू किया, शुरू से देना था, शुरू से देता। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह। मैं विकास कुमार अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के यह हैरला गांव है, जहां जमुआ प्रखंड संचालित है। शायद जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह जमुआ में है। इसको कुछ लोग ही जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। या कह सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोग इसको, इस बिल्डिंग को जानते होंगे और वाकिफ होंगे। लेकिन जमुआ में कई ऐसे लोग हैं जो इस बिल्डिंग को जानते ही नहीं होंगे। देखिए, भव्य बिल्डिंग है, लेकिन खंडर हो गया। अब खंडर होने का कारण क्या है? अब जब इसका हकीकत आप जानिएगा तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक सकता है। जी, हम सच कर रहे हैं। देखिए, 2 तला मंजिला है, 2 तला मंजिला है। देखिए, बुनियादी जो है बहुत मजबूत तरीके से डाला गया। उस समय जब इस बिल्डिंग के यहाँ बन रहा था, तो अगल बगल क्षेत्रों में खुशी का लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि जिस कार्य के लिए यह बिल्डिंग बनाया जा रहा था, तो एक आस और एक उम्मीद लोगों में जगा था कि अब मेरे क्षेत्र में अब विकास हो रहा है और सुविधा लोगों को मिलेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। ना ये बिल्डिंग बनी, ना लोगों को सुविधा मिला। आपको बता दें कि कल्याण विभाग से यह आवासीय विद्यालय का छात्र आवास बन रहा था, लेकिन बिल्डिंग बना नहीं, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो बन गए। इस जो बिल्डिंग का लागत है लगभग 35 लाख है, 34 लाख 35 लाख के बीच में है, और सभी पैसा जो है इसका निकासी हो चुका है। यह बिल्डिंग का बुनियाद 2004-05 सेशन सत्र में रखा गया है, यानी अब 20 साल हो चुका है इस बिल्डिंग का, फिर भी अधूरा है। समझिए झारखंड सरकार के कल्याण विभाग पदाधिकारी किस तरह काम करते हैं। अब हकीकत समझिए कि किस तरह काम करते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके पदाधिकारी हैं, कल्याण विभाग के द्वारा कई फंडे आती है, कई योजना है, लेकिन उसके योजना में कितना धरातल पर काम हो रही है, इससे समझा जा सकता है। अब 2 तल्ला का मंजिला अधूरा छूट जाना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अब समझिए, अब इसको अधिक जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ यहाँ दर्जनों युवक हैं जो स्थानीय हैं, और सभी से हम जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ। भैया, ये बताइए, ये बिल्डिंग कब से बन रही थी और किस लिए बन रही थी? ये छात्रावास के लिए बन रहा था, यहाँ रहने की सुविधा के लिए बन रहा था। और आज से 20 साल पहले 2004 में इसका शिलान्यास किया गया था कल्याण विभाग के द्वारा, और बहुत फास्ट से काम चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों में ये सिर्फ पैसा निकासी होने के बाद ठेकेदारों को रोटी सेकने का काम किया है सिर्फ यहाँ, और यहाँ पे बेवकूफ़ बना करके अधूरा काम करके छोड़ के चला गया था। और आज तक ये बिल्डिंग इसी से अधूरा पड़ा हुआ है और खंडहर के रूप ले चुका है।
अच्छा, खंडर के रूप ले चुका है। अच्छा, इस बिल्डिंग जब बन रहा था तो कोई पदाधिकारी या कह सकते हैं हम लोग को जिला जो अधिकारी होते हैं, डीसी महोदय या कल्याण विभाग के कई अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी, वे कभी इसको जांच करने के लिए, देखने के लिए कभी आए हैं? कभी जांच करने के लिए कोई पदाधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं। और जब से बना है इसी तरह पड़ा हुआ है, मतलब कोई सुविधा यहाँ मतलब उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह जिसी तरह है उसी तरह मतलब है। देखिए, जिस तरह शुरुआत की गई और शुरुआत में जिस तरह शायद लोगों का मनसा होगा, वो मनसा उसका शायद पूरा हो गया और यही वजह है कि आज अधूरा यह बिल्डिंग पड़ा हुआ है। 19 से 20 साल हो चुका है। 19 से 20 साल के दरमियान में कल्याण विभाग की आंख नहीं खुली है, या कह सकते हैं इसकी आवाज़ जो है उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। शायद यहाँ कई लोगों ने हमने बात किया, कुछ कैमरे के सामने नहीं आकर के वे मुझे गुप्त में बताए हैं कि इसकी शिकायत की गई लगातार और कई बार यहाँ के जिला जो कह सकते उपायुक्त महोदय जो होते हैं, इसको निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। समझिए हेमंत सोरेन की सरकार में किस तरह कल्याण विभाग काम करती है। भाई साहब, क्या जानकारी इस बिल्डिंग के बारे में आपको? जब से हम देख रहे हैं यह बिल्डिंग काम धीरे धीरे चल ही रहा था, पर जो इनके ठेकेदार लोग थे उन लोग पैसा निकासी किए, उसके बाद फिर छोड़ दिए। ना कुछ इसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ी या कुछ हुई, बस जिस तरह का तिस तरह रह गया और यहाँ का जो जनता लोग उसको सबको ठगने का काम किया। बिल्कुल। अच्छा, अगर बनता बिल्डिंग तो कितना लोगों को सुविधा मिलता? जैसे छात्रावास बन रहा था तो लोगों के आसपास यहाँ दुकानें चलती और रोड की सुविधा बनती, चापाकल है और पानी वगैरह की सुविधा अगल बगल होते और यहाँ का लोगों को वहीं जागरूक होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में किस तरह यहाँ पे होता है, उसमें आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। गांव के लोगों को, बच्चे लोगों को सुविधा मिलता तो उनको जानकारी होता, एक दूसरे से मेल मिलाप होता तो उनको लगता कि नहीं पढ़ाई से आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, समझे। और इस क्षेत्र का विकास भी होता है अगल बगल। बहुत विकास होता। अच्छा, इस जो आवास बन रहा था या इसका विद्यालय कहाँ है? इसका विद्यालय है परतापुर पंचायत में। परतापुर पंचायत में। यहाँ से कितना दूरी होगा? 2 से 3 किलोमीटर है। 203 किलोमीटर। देखिए किस तरह प्री प्लानिंग की गई। 202 से 3 किलोमीटर की दूरी पर छात्रा आवास बनाया गया। यह जो आवासीय छात्रावास है, कुछ वहाँ विद्यालय है जो बहुत बड़ा विद्यालय है। यहाँ से दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी है और वहाँ नहीं बना करके यहाँ बनाना यानी कहीं ना कहीं पहले से एक प्री प्लानिंग था कि इससे घोटाला करना है और यहाँ जो पैसा है इसका पैसा लगभग 34 से 35 लाख खा जाना है। और यही जो सपना था उसका सपना पूरा हो गया। देखिए जो स्ट्रक्चर था, जो बुनियाद जो रखता है नक्शा बनाने का, उसका देखिएगा सीढ़ी मजबूती से की गई है, लेकिन अधूरा छोड़ देना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उस पर सवाल खड़ा होता है। खबर यह है, पता यह भी चलता है कि जो इसका ठेकेदार थे, एक महेश कुमार के नाम करके एक ठेकेदार थे और उसी के देख रेख में यह बिल्डिंग बन रही थी। देखिए बहुत अच्छा बिल्डिंग बना, लेकिन अधूरा छोड़ दिया। और यह भी है पता कि लोग यह भी कह रहे हैं कि 35 से 34 लाख जो इसका राशि था, ये सभी राशि निकाल लिया। समझिए कितना सुंदर बिल्डिंग था। जब यह बनता तो लोगों में लोगों को सुविधा मिलता, लेकिन सुविधा नहीं मिल करके इस ज़मीन को भी बर्बाद कर दिया। इस ज़मीन को भी बर्बाद कर दिया गया। 2 तल्ला मंजिला है। अब 2 तल्ला मंजिला को इस तरह अधूरा छोड़ देना, कहीं ना कहीं जो सरकार के पदाधिकारी हैं, उसके अधिकारी हैं, उस पर सवाल खड़ा उठता है। देखिए ये हॉल था, शायद यहाँ कुछ होगा उसके नक्शे के अनुसार, यानी नक्शे के अनुसार काम भी अच्छी तरह से की जा रही थी, लेकिन शायद पैसे बंदरबाट करके ख़त्म कर दिया गया। देखिए बीम कलम जो हम लोग बोलते हैं कितना मजबूती से दी गई है। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है कि इस सरकार में चालू हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, 5 साल सरकार की ख़त्म होगी, इसका प्रक्रिया तो नहीं बढ़ा। और ख़ास करके बात है क्या, जो ज़मीन है वो गांव लोगों का ज़मीन था। हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे कुछ विकास होगा, इसीलिए ज़मीन यहाँ पे दे दिया गया। इस ज़मीन का पट्टा, रसीद और रिटर्न वगैरह टोटल है मेरे गांव के पास, हमारे गांव में। लेकिन ये गांव ही ज़मीन भी गया और ये घर भी खंडर बन के रह गया। खंडर बन के रह गया। अच्छा, हेमंत सोरेन की सरकार में कितने कामों से आप खुश हैं?
अभी वो लॉलीपॉप दे रहा है। जब चुनाव आने वाला है तो 2 महीना से लोगों में थोड़ा सा मैया सम्मान योजना और जो रोजगार से वो लोगों का जो हड़ताल तोड़ा गया है और कुछ पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया गया है वो वोट के खातिर। और 5 साल तक सरकार सोया था, जितना जुआ है उसको ठगने का काम किया सरकार। और युवाओं को 72,000 भत्ता देने की बात हुई थी, आज तक सरकार को ये सब चीज़ याद नहीं आया। आज नहीं आया। देखिए मैया सम्मान योजना लोगों को मिल रहा है। अभी तो हम लोग को तो किसी को नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है। सरकार पूरा ढिंडोरा पीट रही है कि हर माता बहन और बहन को सबको हम दे रहे हैं। अभी 1,000 पहले शुरुआत की, आप 2500 कर दिया। वो कभी नहीं होगा। जब तक चुनाव है तब तक ही जिसको इसको मिल रहा मिलेगा, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो चुनावे तक बस चुनाव तक वो तो पूरा 5 साल से तो वो देते हैं। अभी 2 महीना से देना शुरू किया, शुरू से देना था, शुरू से देता। अच्छा, ये ये 2 उम्मीद महीना से क्या था? ये उम्मीद क्यों टूट रहा है आप लोग का? वो कुछ विकास ही नहीं किया। हम लोग युवा के लिए बोल रहा था नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, उतना नौकरी देंगे, आज तक किसी को दिया नहीं, नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। जो एग्जाम हम लोग दे के आते हैं फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। रद्द कर दिया। और उत्पाद विभाग में नौकरी देने का काम कर रहे थे, उसमें नौकरी ने उसमें मौत दे रहा है लोगों को। बच्चे लोग अभी कितने हरासमेंट होकर दौड़ने के कारण मौत हो रही है, उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो इनका परिजन को इनका मौत हुआ है वो भटक रहे हैं ब्लॉक और जिला, और चुपचाप घर पे आके आराम से रोते हैं और घर पे ही रहते हैं। समझ रहे हैं उम्मीद किस लिए टूट रहा है सरकार से? जो सरकार जो दावा की थी, जो वादे की थी कि हमारी जब सरकार आएगी, हम सत्ता में आएंगे, हेमंत सोरेन जो चुनाव के दरमियान में जो कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, और जो सत्ता के चुनाव के समय जो वादे किया गया था वे वादे पूरा नहीं किया गया, वे वादे भी अधूरा है। इसीलिए इन सभी युवाओं का, और इसीलिए मैं इस बिल्डिंग का भी कह रहा हूँ, यह सरकार में पूरा नहीं हो सकता है और पूरा हुआ भी नहीं। जैसे आप कई लोग जानते भी होंगे इस बिल्डिंग का हालत क्या है, ये समझ सकते हैं। यह कल्याण विभाग के द्वारा बनाया गया था। लगभग 35 से 34 लाख था, जो सेशन 2004 और 5 का है। इसका कनीय अभियंता जो है महेश कुमार के नामक एक व्यक्ति था, वही इसका टेंडर लिया था, और वे भी अब कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो समझिए झारखंड सरकार के द्वारा किस तरह घोटाला पर घोटाला करने का जो सामने मामला अभी आ रहा है। कभी हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसमें जो अभी मंत्री हैं उसके मंत्रियों पर अभी CBI की जांच चल रही है, ED रेड चल रही है, और कई जगह कई ठिकानों पर अभी चल रही है। तो यह है झारखंड सरकार का महल जो छात्रों के लिए बनाया गया है। समझिए किस तरह यह महल है, यानी इसको बहुत सुंदर बनाना था लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ बिल्डिंग को खड़ा करके ना प्लास्टर, ना रंग रोगन, ना खिड़की वगैरह गेट लगाया गया। तो ये हाल है झारखंड की, और यह तस्वीर है झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड क्षेत्र के हरला, जहां हरला पंचायत भी जमुआ प्रखंड मुख्यालय में ही स्थित है। और यह बिल्डिंग को शायद ही कुछ लोग जमुआ के ही शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, सभी लोग अवगत नहीं है, क्योंकि बहुत साइड में इस बिल्डिंग को बनाया गया। और इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसको बंदरबाट करके पैसे खाना था, और इसका जो सपना था वो ठेकेदारों का सपना पूरा हो चुका है। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।